तो आज के टॉपिक में स्टार्ट किया जाए ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। हिंदी में इसको नाम देते हैं एल्कीन और एल्काइन का ओजोनीकरण या इसको बोलते हैं ओजोनी अपघटन। ये रिएक्शन एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन से ICAR में 2017, 18, 19 लगातार एक क्वेश्चन आया है। हम उन क्वेश्चन को अभी बताएंगे आपको यहाँ पर कि कौन क्वेश्चन आए थे। पहले इसको ये समझ लेते हैं कि रिएक्शन ओजोनोलिसिस होती क्या है। ठीक है, देखिए इस रिएक्शन से एक्चुअली हम जो कंपाउंड बनाते हैं वो बनाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। आपको पता है कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। जब यहाँ पर HH लगा हो या यहाँ पर एक R हो, एक यहाँ पर R हो, एक H हो, तो इसे नाम देते हैं एल्डिहाइड। और जब कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसी सेटिस्फाइड हो एल्किल ग्रुप, तो इसे नाम देते हैं कीटोन। ठीक है, तो हम लोग इस रिएक्शन से एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। इस रिएक्शन से 2 मोल एल्डिहाइड भी बनते हैं, 2 मोल कीटोन भी बनते हैं, 1 मोल एल्डिहाइड 1 मोल कीटोन दोनों बनते हैं। अब कब बनेंगे डिपेंड करेगा एल्कीन पर और किस टाइप की एल्कीन है। एक ऐसी ट्रिक भी बताएंगे जो क्वेश्चन को देखते ही आंसर 2 सेकंड में पाएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए पहले हम इसको समझ लेते हैं इक्वेशन हमारी है क्या। एल्कीन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। देखिए पहले हमने क्या करते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं एल्कीन का। यानी हमने एग्जाम्पल ले लिया एथिलीन CH2CH2, इसका नाम है एथिलीन C2H4। कच्चे फलों को पकाने में इस गैस का यूज होता है। ठीक है, यूज्ड फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। चलिए हम क्या करते हैं, पहले ओजोन जब रिएक्शन देते हैं तो ये क्या करता है, पहले बॉन्ड ब्रेक करके एक एक ऑक्सीजन जुड़ जाती है। तो ये देखिए कंपाउंड क्या बनेगा यहाँ पर हमारा, ये कंपाउंड ऐसा कुछ बन जाएगा CH2, 2 ऑक्सीजन हमने नीचे जोड़ दी। ठीक है, और एक ऑक्सीजन ईच जोड़ दी। इस तरीके जोड़ते हैं। जो एल्कीन यहाँ पर लेते हैं, मान लो कंपाउंड हमारा A है यहाँ पर, कुछ तो समझना पहले। ठीक है, A कंपाउंड है, ओजोन से कराया, B कंपाउंड अनस्टेबल कंपाउंड प्राप्त हुआ, मतलब अस्थायी यौगिक। अब जितने भी अनस्टेबल चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटिकली हाइड्रोलिसिस होने पर कोई कंपाउंड बनाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिएगा हम लोग ले लें H2O और इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। अब एक चीज़ याद रखना, जब जिंक ना हो तो जो यहाँ पर कंपाउंड बनेगा उससे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जब जिंक है तो जिंक क्या करता है, H2O करता है रिडक्शन, तो इसका नाम होता है रिडक्टिव ऑक्सी ओजोनोलिसिस। क्या बोलते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। देखो क्या करेंगे, ये हाइड्रोलिसिस करेगा तो इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। ये एक CH2O 2 CH2O, ये एक यहाँ चली जाएगी, बन जाएगा H2O2। तो यहाँ पर कंपाउंड बनेगा CH2O और यहाँ पर कंपाउंड क्या बनेगा, H2O2। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 मोल HCHO, यानी क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। अब मैंने क्या बताया था, ओजोन रिएक्शन इसके साथ में करके एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाती है। जब कोई बोले केवल यहाँ पर क्या बना है, एल्डिहाइड, ठीक है, इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड इसी को हम लोग नाम देते हैं मेथेनॉल। अब आप देखिएगा उसने केवल बोला कि फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हुआ तो समझ जाएंगे यहाँ पर 2 मोल बनेगा। अगर डिफरेंट कंपाउंड होंगे तो वो आपको नाम देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर एक ही कंपाउंड बना है तो इसका मतलब 2 मोल बनेगा। अब सुनिए कंपाउंड, सुनिए क्वेश्चन। A कोई कंपाउंड है, इसने B बनाया जिससे कि हाइड्रोलिसिस क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड। तो बताओ कंपाउंड A क्या होगा। वो ये कह रहा है A का नाम नहीं मुझे मालूम है, क्वेश्चन बोल रखा है कि एक कंपाउंड है। ऐसा क्वेश्चन 2017 में आया था, तो बोला कि यहाँ ये दिया है, जो दिया हो क्या करो, इसको यहाँ पर लिख लो। ये 2 मोल है तो 1 मोल ऐसे ही और होगा क्या भैया, CH2। क्या करो, इसकी ऑक्सीजन हटा दो और जहाँ से ऑक्सीजन हटाएंगे डबल बॉन्ड लगा दो, एक कंपाउंड आपका प्राप्त हो गया। देखिए एक कंपाउंड है, वो ये बोलेगा कि ये कंपाउंड बना है, उसकी ऑक्सीजन हटा के वही डबल बॉन्ड लगा दो, कंपाउंड A प्राप्त हो जाएगा। एक कंपाउंड ये है। पहले तो तरीका ये। हम और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, हटा दें इसको। चलिए देखिए, देखो भाई हटा दें क्वेश्चन। देखिए अगला एग्जाम्पल हमारा ये है CH3 CH और CH2। हम एक एक कंपाउंड अलग ले लेते हैं। ठीक है, आप लोग बताइएगा यहाँ पर क्या बनेगा। और एक कंपाउंड ये ले लिया गया। ठीक है, अब देखिए ट्रिक कितनी आसान है। हम यहाँ पर 2 नंबर ट्रिक लगाते हैं। अब बोलेगा ये रिएक्शन है, बताओ यहाँ कंपाउंड क्या बनेगा। देखो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ेंगे, फिर इसका कराएंगे हाइड्रोलिसिस,
तो करा दो। ट्रिक क्या है पता है, जहाँ डबल बॉन्ड हो एक ऑक्सीजन फट से जोड़ दो, कंपाउंड बनेगा। देखो क्वेश्चन देखते ही डबल बॉन्ड था, हटाया, ये एक जो होगी चली जाएगी H2O के साथ, बनेगा H2O2। तो यहाँ क्या बनेगा, एस्टल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, CH3CHO एस्टल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ क्या बनेगा, एसीटोन फॉर्मल्डिहाइड। हो गया, खत्म, ये इक्वेशन थी। ठीक, अब देखिए मैं बता दूं एक बार फिर भी तरीका क्या है इसका। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। देखिए भाई साहब, यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, CH3CHO प्लस CH2O। अब मान लीजिए हमें ये कंपाउंड गिवन नहीं है, इसको हटा दें हम। वो ये बोलेगा कोई यहाँ पर A कंपाउंड है या X कंपाउंड है या कुछ भी सही Y कंपाउंड है, इससे कंपाउंड 2 प्राप्त हुए हैं, तो बताओ A कंपाउंड क्या है। जो कंपाउंड यहाँ बने हैं इनके ऑप्शन हटा दो, डबल वन लगा दो, आ गया कंपाउंड A। क्या था, प्रोपीन था, प्रोपीन बन गया। यहाँ कंपाउंड देख क्या बनेगा, CH3 और C ये है, एक हमने क्या बनाया, ऑक्सीजन। तो ये देखिए ये O लगा बीच में ना, ये एल्कीन थी, तो यहाँ पर क्या बना, डबल बॉन्ड बनेगा और क्या बनेगा, CH2O। क्या करो, O को हटा दो, डबल बॉन्ड लगा दो, कंपाउंड A बन गया। बने हुए कंपाउंड है उनके ऑक्सीजन हटा दो, A कंपाउंड को पालो। ठीक, और एग्जाम्पल बताएं। चलिए बहुत आसान रिएक्शन है, कुछ है नहीं इसमें, एकदम अगर समझ ली तो हर एक क्वेश्चन को आप उड़ा ले जाएं एग्जाम में। अगला एग्जाम्पल ये है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन आपके NCERT में भी है, आप देख सकते हैं। हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में नीचे दिया है ओजोन सा रिएक्शन। ये कंपाउंड है, नाम बताएंगे 1 2 3, किधर भी कर लो 4। 2 पर मैथल 3 पर मैथल सेम कंपाउंड, तो आ जाएगा 2,3 डाई मैथिल और क्या आ जाएगा भैया, 2 ब्यूटीन। तो हो जाएगा ये 2 ब्यूटीन। ठीक, अब बोले इससे कंपाउंड प्राप्त क्या होगा। ये कंपाउंड A है मान लीजिएगा, क्या प्राप्त होगा, A का ऑक्सीजन जोड़ दो तो क्या बनेगा, एसीटोन। अब अगर बोला कि एसीटोन बनेगा तो उसने एक ही मोल बोला एसीटोन, मतलब एक कंपाउंड बोला। जब 1 कंपाउंड बोले तो 2 मोल बनेगा, 2 डिफरेंट बनेंगे तो एल्कीन बना लेंगे। ठीक, लेकिन देखिएगा इससे क्या कंपाउंड बनेगा, इससे ये बनेगा कि 2 मोल CH3 और CH3 और यहाँ पर क्या बनेगा भैया, ये। ठीक, अब आप देखिएगा ये क्या बना, एसीटोन। अब बोलता अगर कि यहाँ एसीटोन बनेगा तो बताओ A कंपाउंड क्या है। तो क्या करो, जैसा एसीटोन है ये वैसे यहाँ पर आप डबल बॉन्ड बना लो और ये ऐसे जोड़ दो। तो देखो भैया यहाँ पर A कंपाउंड हमारा बनके तैयार हो गया। ये यही कंपाउंड है जो हमारा ये है। मतलब तरीका क्या है, जहाँ डबल बॉन्ड हो वहाँ पर जोड़ दो। और एग्जाम्पल बताएं। चलिए कितने एग्जाम्पल कर लो, क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं आता ज़िंदगी में। देखिए भाई साहब, ऐसा है कुछ, अगर मान लो कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे कि ऐसा बना दिया, इस पर बेसिक क्वेश्चन था इस ईयर में। तो क्या करो, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो देखो इससे क्या बनेगा, CH2O यानी फॉर्मल्डिहाइड। ये एक ही कंपाउंड है तो इससे कंपाउंड जो बनेगा वो CHO यानी ग्लाइकोजल। इससे कंपाउंड क्या बनेगा, CH2O। खत्म हो जाओ सब एल्कीन, इतना ही था, यही है। फिर भी हम और एग्जाम्पल बताएं। अगर आपको साइक्लो कंपाउंड दिए जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे। चलिए हटा दे इसको। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला यहाँ पर एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई साइक्लो कंपाउंड है, ये है, ठीक है, और यहाँ पर करा दिया ओजोन से रिएक्शन। क्या करो, इसको हटा दो तो ये देखिए CH2 ये ऐसा है कुछ, ऐसा है कुछ, CHO क्या किया, यहाँ पर लगा दिया, कंपाउंड बनके तैयार हो गया हमारा, ये कंपाउंड बनेगा। यहाँ डबल बॉन्ड लगा होता, मान लो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम लोग 2 ओजोन लेंगे, क्योंकि एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 1 ओजोन लेते हैं, तो 2 डबल बॉन्ड को लेने के लिए 2 ओजोन। बेंजीन रिंग है, 3 डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 3 ओजोन। तो ये देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये CH2 है तो CH2CHO, यहाँ CH2 है, CHO। तो यहाँ पर कंपाउंड क्या बनेगा, ये CH2 है और CHO और CHO। कितना मोल, 1 मोल, यहाँ कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, कंपाउंड हमारा ये बनेगा। कैसे, CH2 CHO। ये एक CH2 बन गया।
ऐसा ही एक ऊपर बनेगा तो 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, कंपाउंड ये बनेगा। बेंजीन ले लें, हटा दें इसको। ठीक, देखिए अब लेते हैं हम लोग बेंजीन। देखिए बेंजीन ले लिया और यहाँ पर आपका है इस तरीके से कंपाउंड है। आपको पता है R10 डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन में, और यहाँ पर ले लिया गया ओजोन के साथ। अब देखिए 1 डबल बॉन्ड 1 ओजोन, 3 डबल बॉन्ड है तो 3 ओजोन। ठीक है, तो डबल बॉन्ड इधर ऑक्सीजन, इधर ब्रेक करो यहाँ पर और यहाँ पर, तो देखो कंपाउंड क्या बनेगा। एक इसको जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर CHO CHO, तो यहाँ पर बनेगा 1 CHO। कितने CHO बनेंगे? 1 2 3, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, इसका नाम क्या है? 3 मोल ग्लाइऑक्जल। क्या आ गया भैया? ग्लाइऑक्जल। ये क्या है? एल्कीन। अब बताते हैं हम लोग यहाँ पर एल्काइन का। ठीक है, देखिए एल्काइन के यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है। एल्काइन में क्या है? CH और ये है हमारा एल्काइन। अगर आपसे कभी एल्काइन का पूछे तो ऐसे कैसे हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे और ये बन जाएगा आपका ग्लाइऑक्जल। ठीक है, तो यहाँ बनेगा CHO CHO। मान लीजिए अगर कोई टर्मिनल, हालांकि ये टर्मिनल एल्काइन है, कोई लंबी चेन अगर दे दे CH3 CH और यहाँ पर आपको दे दिया ओजोन, तो देखिए बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर ये बदल जाएगा डबल OH में, ये डबल OH में, तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा आपका ये CH2 है। ठीक है, देखिए नहीं ट्रिपल बॉन्ड ना, ठीक, तो ये आपका एल्काइन है। अच्छा ठीक, तो यहाँ पर कंपाउंड बनेगा आपका CH3 COOH और यहाँ पर बनेगा HCOOH। क्वेश्चन ये आ चुका है। अगर मान लो और कोई एल्काइन होता, सिमेट्रिकल एल्काइन ले लो, तो ये ले लिया सिमेट्रिकल एल्काइन, एक ऑक्सीजन जोड़ दो ओजोन वाली। ठीक है, एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ बना देते हैं हम, ये आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन जाएगा? CH3, कंपाउंड बन गया 2,3 डाई ब्यूटेनॉन। ठीक है, तो इस तरीके से कंपाउंड जो अगर दे दिए जाए, कंपाउंड यहाँ पर A ये है, बताओ वहाँ पर CD क्या बनेंगे, उनकी ऑक्सीजन गायब कर दो, एक कंपाउंड को प्राप्त कर लो। एल्कीन अगर है तो उसके डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो तुरंत एकदम ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन जोड़ दो डबल बॉन्ड पर, हमारा कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग एल्कीन एल्काइन ओजोन लिसिस पढ़ते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं 2017 ICAR वाला क्वेश्चन, फिर हम लोग उसके आगे चलते हैं। दिल मेरा चुराया क्यों। देखो भाई 2017 क्वेश्चन पढ़ते हैं ICAR वाला, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट तरफ ICAR। ठीक है, क्वेश्चन ये है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन ये है, यहाँ पर एक कंपाउंड है और उसने जो कंपाउंड यहाँ पर प्रोड्यूस किया है वो किया है एसीटोन और प्लस प्रोपियोनेल्डिहाइड। ठीक है, प्रोपियोनेल्डिहाइड। आपको ये IUPAC आनी चाहिए, अगर IUPAC नहीं आएगी तो क्वेश्चन को हम लोग समझ नहीं पाएंगे। मतलब प्रोपियोनेल्डिहाइड क्या होता है, ब्यूटेनेल्डिहाइड क्या होता है, ये बनाना आना चाहिए। अब देखिए एल्डिहाइड है तो CHO है, सिंपल से है, CHO आएगा इसमें। अब ये कार्बन काउंटिंग, इधर कितने कार्बन होंगे? 2 और होंगे, तो 1 2 3। देखिए अब ये कह रहा है यहाँ पर एक कोई कंपाउंड है, एसीटोन प्रोपियोनेल्डिहाइड बनाया, तो बताओ ये कंपाउंड क्या है। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, क्या करो इसका स्ट्रक्चर बना लो। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे आ जाएगा भैया, ये CH3 और CH3। ठीक है, प्रोपियोनेल्डिहाइड क्या आ जाएगा? उल्टा लिखो इधर ऑक्सीजन तरफ, तो क्या हमें ऑक्सीजन हटानी पड़ेगी, तो यहाँ पर आ जाएगा O और ये आ जाएगा CH CH2 और CH3। अब देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये क्या है? प्रोपियोनेल्डिहाइड। ये है हमारा एसीटोन। वो कह रहा है ए कंपाउंड क्या है, तो मैंने क्या बताया था, इसकी ऑक्सीजन गायब कर दो भैया और यहीं पर डबल बॉन्ड लगा दो। बड़ा हो क्या डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोर्ड बड़ा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 कंपाउंड बताना है क्या होगा। हालांकि वहाँ पर नाम दे रखा IUPAC। तो देखिए भाई साहब 2 पर मेथिल है, 5 है, तो ये आ जाएगा 2 मेथाइल, और 5 वाला है इन, 2 पर तो हो जाएगा 2 पेंटीन या पेंट 2 इन। क्या हो जाएगा? 2 पेंटीन। कोई ऑप्शन ऐसा है? शायद ए ऑप्शन सही है। ठीक है,
ए ऑप्शन उसमें देखिए सही है, ये कंपाउंड बनेगा। बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है अगर आप समझ गए कॉन्सेप्ट हमारा तो। हटाएं इसको। अब देखते हैं 2018 क्वेश्चन ICR वाला। रख दिल में लगा गोरिया चली उड़ा के निंदिया कहाँ तो चली। देखिए भाई साहब 2018, काफ़ी रात के बजेंगे भैया, 3 बज रहे हैं इस समय। देखो भाई हम लोग देखते हैं 2018 क्वेश्चन ICR का। कंपाउंड ये है विच एल्कीन ओजोनोलिसिस गिव्स एस्टल्डिहाइड और एसीटोन। देखिए एकदम बिल्कुल सेम वही कंपाउंड है। वो कह रहा है इसमें कौन सी ऐसी एल्कीन होगी जो क्या बना देगा, कंपाउंड देगा आपका एस्टल्डिहाइड यानी CH3 CH2CHO देगा और प्लस और क्या देगा, एसीटोन। एकदम क्वेश्चन अभी हम लोग लिखे थे वही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। वो ये कह रहा है यहाँ पर कंपाउंड क्या होगा, यानी कौन सी एल्कीन होगी निम्न में से कौन सी एल्कीन है जो इन कंपाउंड को बनाएगी। तो देखिए क्या करो, इनका स्ट्रक्चर बना के CH3 CH2 CHO और यहाँ पर जोड़ दो ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड, ये हमारा क्या बन गया है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप नोट कर सकते हैं। इसको हटा दो, वही क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया उन्होंने, देखिए ये क्वेश्चन बन गया। तो 1 2 3 4 5, हालांकि वहाँ पर IUPAC नाम दिया था, यहाँ दिया केवल एल्कीन, तो यहाँ पर कंपाउंड शायद ए वाला सही है 2018 वाला। ठीक है, अच्छा इसके पहले वाले में ऑप्शन डी सही था। ठीक है, हमने ए वहाँ पर लगा दिया है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में डी सही है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अब देखते हैं 2019 वाला क्वेश्चन। हटा दो इसको। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड है, आपको दिख रहा होगा 2019 का क्वेश्चन, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ICR में जो पूछा गया था। ठीक है, वो ये कह रहे हैं यहाँ पर ए कंपाउंड है, बी कंपाउंड है, सी कंपाउंड है, डी कंपाउंड है, ई कंपाउंड है, एफ कंपाउंड। अरे दादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो बड़ा क्वेश्चन है। चलिए अब ये कह रहा है इनमें से कंपाउंड में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एल्डिहाइड देगा केवल। ठीक है, कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, मैं बना दूं, मेरे पास में नोट्स में लिखा है। ये जो कंपाउंड हमारा है वो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO, ये है कंपाउंड A। और जो बी कंपाउंड हमारा है, बी कंपाउंड है वो CH3, इधर बना दें नीचे, जो बी कंपाउंड है वो CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड और CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये देखिए क्या है पता है, एल्कीन है। ठीक है, चलिए पहले इनको दो को हम लोग समझ लेते हैं। वो कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो देगा एल्डिहाइड। तो देखो ये एल्कीन है, एक ऑक्सीजन CHO एल्डिहाइड, ये क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड, तो कंपाउंड ए एल्डिहाइड देगा। बी देखो ऑक्सीजन जोड़ दो, क्या बन गया, एसीटोन, बी कंपाउंड एल्डिहाइड नहीं देगा, तो हमारा क्या ऑप्शन बन गया, ए। अब देखते हैं सी हमारा क्वेश्चन, सी ऑप्शन देखते हैं, हटा दें इसको। चलिए देखिएगा बहुत आसान है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा सी जो ऑप्शन है वो सी ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, देख लीजिएगा। ठीक है, मिस्टेक हो सकती है, क्वेश्चन वहाँ दिख रहा होगा, हमें नहीं वो दिख रहा है, हमें नीचे दिख रहा है। देखिए भाई साहब क्या किया है, ये कंपाउंड कौन सा है, सी है। वो कह रहा है एल्डिहाइड देगा, एल्कीन है, बिल्कुल देगा, CH3 CHO CH3 CHO, यानी आंसर हमारा सी भी सही है, बी नहीं है, ए हुआ, सी हुआ, कोई ऑप्शन मैच किया देखते रहिएगा। हटा दें, कंपाउंड डी देखते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा जो डी कंपाउंड है, अब डी कंपाउंड क्या है, डी कंपाउंड ये है, ये शायद एल्काइन है, C और CH2 और CH3, तो देखिए एल्काइन है, ये क्या बनाए, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं देगा क्योंकि एल्काइन है, क्या बनाई, कार्बोक्सिलिक, अभी बताया था हमने आपको। ठीक है, हटा दो इसको। अब देखिए ई, देखिए ऑप्शन ई, ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पर, हाँ ई ऑप्शन ये है, प्रोपीन है, एग्जाम्पल ही बता चुके हम, ये है एल्केन। ठीक है, ओजोन से कराओ, एस्टल्डिहाइड ये देगा, यानी ए देगा, सी देगा, ई देगा, कोई ऑप्शन ऐसा है।
ऑप्शन ऐसा है, देख लीजिएगा, हमसे वो 2017 वाले में थोड़ी गलती हो गई, डी था, हमने ए बता दिया शायद। चलिए देखते रहिएगा। अब देखते हैं एफ कौन सा कंपाउंड है? एफ कंपाउंड है CH3, ये भी एल्काइन है, ये तो कभी नहीं देगा, ये देगा 2 मोल एसीटोन, ठीक है, नहीं कीटोन देगा, ये बनाएगा नहीं, ठीक है, ये देगा ये, तो एफ भी नहीं है। ऑप्शन क्या हुआ हमारा? ACE कंपाउंड एल्डिहाइड देंगे। तो हम लोग एल्कीन और एल्काइन की ओजोन लिस्ट को समझ चुके हैं। कोई अगर क्वेश्चन डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं, ठीक है। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा? थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।